हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ट्रिक्स में। तो आज हम लेके आए क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का पृथक्करण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। पूछा गया है कि किसी भी मिश्रण से उसके अवयवों को अलग करना क्यों आवश्यक है। गिव टू एग्जांपल्स, आपको दो उदाहरण भी देने। तो आंसर है पर्पस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर, यानी एक मिश्रण से उनके अवयवों को अलग करने का यहाँ पे दो फायदे हो सकते हैं। पहला, टू रिमूव हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस, यानी मिश्रण से हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना। नंबर 2, टू यूज़ देम सेपरेटली, यानी किसी भी अवयव का अलग से उपयोग होता है तो उसको अलग कर लेंगे तो उसका अलग उपयोग हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस, जो चावल होते हैं चावल के दानों से पत्थर या कंकड़ को अलग करना। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जो दही होता है उससे जो दूध होता है उससे दही को अलग करना। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसी मिश्रण से उसके अवयवों को। क्वेश्चन 2, व्हाट इज विनोविंग, वेयर इज इट यूज। जो निष्पावन क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आंसर है विनोविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर बाय वाइंड और बाय ब्लोइंग एयर। अर्थात निष्पावन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिहेवियर का मतलब भारी और लाइटर का मतलब हल्के, भारी और हल्के कंपोनेंट्स अवयवों को अलग किया जाता है। किससे? एक मिश्रण से। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। यानी जब किसी भी चीज़ को जो जिसमें दो चीज़ें मिक्स है, एक भारी चीज़ और एक हल्की चीज़, जब हवा में उड़ाया जाता है तो भारी चीज़ है वो तो नीचे गिरेगी और जो हल्की चीज़ है वो हवा के साथ उड़ जाएगी। इस प्रकार से उसको अलग कर सकते हैं। देखो इसका उपयोग, इट इज़ यूज टू सेपरेट अस फॉर द सीड्स ऑफ ग्रेन, यानी जो बीज है जो दाने उनको अलग करने के लिए ही, भूसे से दानों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेटेड आस्क और डायरेक्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, यानी दाल बनाने से पहले हम उसके दानों को किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो आंसर है वी विल सेपरेटेड आस्क और डायरेक्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग बाय हैंड पिकिंग। किस विधि के द्वारा? हैंड पिकिंग के द्वारा, हस्तचयन विधि के द्वारा। हम चावल में से या दाल में से उसको पकाने से पहले उसको उसमें से हाथों द्वारा कंकड़ों को या जो भी अशुद्धि है उसको हाथों के द्वारा निकाल कर बाहर फेंक देंगे, फिर उसको कुकिंग में उपयोग में लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिविंग, वेयर इज इट यूज्ड। सिविंग क्या है, यानी चालन क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आंसर, सिविंग इज ए मेथड, सिविंग एक विधि है, इन विच फाइन पार्टिकल्स आर sieved थ्रू होल्स ऑफ द sieve while the bigger impurities remain on the sieve। यानी क्या होता है, जो बड़े बड़े होल होते हैं चालनी में या चालन विधि में क्या होता है, एक पात्र होता है जिसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं, उसमें से होके इम्प्योरिटीज अशुद्धियों को निकाला जाता है। तो जो अशुद्धि वाला भाग होता है ऊपर रह जाता है, जो शुद्ध पार्टिकल्स हैं वो नीचे निकल जाते हैं जो आपके उपयोग के हैं। देखो इसका यूज कहाँ किया जाएगा, चालन विधि का, सीवी मेथड का। इट इज़ यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर फ्लोर, यानी जो आटा होता है उसकी अशुद्धियों को अलग करने के लिए चालन विधि का उपयोग करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू रिमूव पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड, जो रेत होती है उससे जो बड़े पत्थर होते हैं उनको भी अलग करने के लिए आप क्या करते हो, चालन विधि का उपयोग में लेते हो। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सर, यानी रेत और जल को अलग करना है। किससे? इसके मिश्रण से, यानी रेत और जल का मिश्रण है। तो सबसे पहले इसमें 3 स्टेप यूज करेंगे। तो पहले स्टेप में द मिक्सर इज अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यानी जो मिश्रण है रेत और पानी का उसको बिना छेड़छाड़ के शांत अवस्था में छोड़ देंगे। नाउ सैंड सेटल्स डाउन, इसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन, अवसादन। यानी क्या करेंगे, जो रेत होगी वो नीचे पेंदे में बैठ जाएगी, इसी को सेडिमेंटेशन या अवसादन कहेंगे। नंबर 3, स्लोली
pour the water into another container to obtain sand in the bottom। यानी जो रहते हैं वो पहले बैठ गए, जो पानी है उसको अलग पात्र में ले लेंगे हम धीरे धीरे। इसको ही क्या बोलते हैं, डीकंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, डीकंडेंसेशन, यानी निस्तारण या नितारना कहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? पूछा गया है कि जो शक्कर आटे में मिश्रित हो रही है तो इसको क्या आप अलग कर सकते हो, और वो भी कैसे? तो हमारा आंसर है यस, वी कैन सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। यानी जो आटे में शक्कर मिली हुई है उसको हम चालन विधि से या छानने की विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो शक्कर होती है उसके मोटे दाने होते हैं, आटा होता है बारीक होता है। तो चालन विधि का यूज़ करेंगे, जो छिद्र होते हैं उसमें आटा नीचे निकल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, हाउ would you obtain clear water from a sample of muddy water? यानी क्या करना है, जो गंदा पानी है, कीचड़ वाला पानी है, उससे आपको साफ पानी प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करोगे? तो आंसर, allow muddy water to stay। यानी जो पानी है उसको हम क्या करेंगे, शांत अवस्था में छोड़ देंगे, जो गंदा पानी है। नेक्स्ट स्टेप, मड गेट सेटल डाउन इन द वाटर, सेडिमेंटेशन बोलेंगे इसको। यानी जो कीचड़ है वह पानी के पात्र हैं, पानी का पात्र है उसमें नीचे पेंदे में बैठ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन यानी अवसादन। नंबर 3, स्लोली पोर वाटर टू अनदर कंटेनर, डीकंडेंसेशन करेंगे यानी निस्तारण करेंगे। यानी जो पानी है, जो गंदगी वो नीचे बैठ गई, जो साफ पानी ऊपर आ गया उसको अलग पात्र में ले लेंगे। जो अलग पात्र में हमने साफ पानी लिया है, सिंपल वाटर लिया है, ये साफ पानी लिया है, उसको अब क्या करेंगे, नंबर स्टेप 4, नाउ फिल्टर इट इज़ यूजिंग ए फिल्टर पेपर टू गेट क्लियर वाटर। इसी को हम फिल्टरेशन बोलेंगे, निस्संदेहन बोलेंगे। यानी क्या होगा कि जो हमने जो पानी प्राप्त किया है वो अभी इतना साफ पानी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर पेपर से होके गुजारेंगे, फिर हमें क्या होगा, साफ पानी प्राप्त हो जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे, फिल अप द निस्संदेहन, रिक्त स्थानों को भरना है। उसमें ए दिया है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स और पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉल्स इज कॉल्ड। यानी जो फसल के दाने होते हैं या जो धान होता है, पैडी यानी क्या होता है, धान, धान की फसल के जो दाने होते हैं उनको उसके भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, तो कहलाएगा थ्रेसिंग। रिक्त स्थान में क्या आएगा, थ्रेसिंग। बी वाला है, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल। ये बोला गया है कि जो दूध है उससे क्रीम को अलग कर रहे हैं, मलाई या क्रीम को अलग कर रहे हैं। तो किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, फिल्ट्रेशन का या निस्संदेहन का। यानी दूध को जब आप चालन में या फिल्टर में डालते हो तो जो क्रीम रहती है ऊपर रह जाती है, दूध नीचे निकल जाता है, तो फिल्ट्रेशन का उदाहरण है। अगला दिया हुआ है, साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, इसमें आएगा इवोपोरेशन। यानी क्या होता है, जो समुद्र का समुद्री पानी होता है उससे नमक किस विधि से प्राप्त किया जाता है, इवोपोरेशन यानी वाष्पन के द्वारा। डी वाला है, impurities settles at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured up from the top. The process of separation used this example is called decontamination। यानी क्या बोला गया है, जो हम गंदा पानी है उसको जब शुद्ध पानी में बदलते हैं तो जब हम उसको पूरी रात शांत अवस्था में छोड़ते हैं, जो गंदा पानी नीचे रह जाता है और जो साफ पानी होता है ऊपर आ जाता है टॉप पर, उसको अलग करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिकंटेन। सत्य असत्य बताना है। तो नंबर है, ए मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। पूछा गया है, दूध में पानी मिश्रित है, क्या इसको आप फिल्ट्रेशन या निस्संदेहन को द्वारा अलग कर सकते हो कि नहीं, तो हो जाएगा फॉल्स या सत्य। बी वाला है, ए मिक्सर ऑफ पाउडर साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट द प्रोसेस ऑफ विनोमिंग। यानी एक में है पाउडर साल्ट यानी नमक के और एक शक्कर है, क्या दोनों को आप विनोमिंग के द्वारा अलग कर सकते हो क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये भी सी वाला है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, तो ये भी असत्य है। जबकि हिंदी मीडियम में क्या है, यहाँ पे टी लीफ दिए हैं यानी चाय की पत्ती दी है और अच्छाई दी है, लेकिन यहाँ पे एक शुगर दी है, अच्छाई दी है, तो इन दोनों को फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते, हो जाएगा फॉल्स या असत्य। ग्रैंड एंड अस कैन बी सेपरेट विद द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। यानी पूछा गया है, दानों को उसके भूसे से अलग करना क्या डिकंटेशन है क्या, नहीं, वह है
थ्रेसिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य। सी वाले को दोबारा देखेंगे किसमें जो टी है, वहाँ भी हिंदी मीडियम में चाय की पत्तियाँ दी गई यानी टी लेप, यहाँ जबकि उसकी जगह क्या दिया है शुगर और टी, तो ये दोनों कथन के ऊपर है, हिंदी में अलग दिया है थोड़ा, तो यहाँ पे इसका आंसर चेंज हो गया, तो सारों में क्या आ जाएगा असत्य आ। क्वेश्चन नंबर 10, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। You wish to add ice to cool it. Salt you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar, in which case would it be possible to dissolve more। पूछा गया है कि आप नींबू के रस का जूस बना रहे हो, नींबू का रस बना रहे हो, तो अगर आप उसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाल रहे हो, साथ के साथ शक्कर डाल रहे हो, तो आप शक्कर को पहले डालोगे या फिर ये जो बर्फ़ है उसको पहले डालोगे। देखो, वी शुड एड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, यानी क्या होगा, जब उसको अच्छी तरह से घोलेंगे तो उसके लिए घोलने के लिए उसको शक्कर पहले से डालना पड़ेगा। इट विल बी पॉसिबल डिसॉल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस, यानी जो बर्फ़ है उससे पहले शक्कर डालना आसान रहेगा, क्योंकि जब शक्कर क्या है वो आसानी से घुल जाएगी, ठंडे में शक्कर आसानी से नहीं घुल। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन क्लास 6 चैप्टर 3। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा।